हाँ, तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों। आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री मनीष गुप्ता जी के बारे में। देखिए, मनीष गुप्ता जी ने अभी पिछले महीने ही 3 ऑर्डर लगवाए हैं, लेकिन फ़िलहाल आज तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है कि उन सेट का क्या हुआ, कब आएंगे। वैसे उन्होंने कहा था, मनीष गुप्ता जी ने कहा था कि जून के पहले वीक और सेकंड वीक में वो सेट आ जाएंगे, लेकिन यार आज हो गई है 15 तारीख और आधा हाफ जून तो वैसे ही निकल गया है और ऑर्डर लगाए हुए हो गया है पूरा 1 महीना। जो कि हमने 3 सेट ऑर्डर लगाए थे, जिसके अंदर एक सेट था डोगा का, जिसमें 6 या 7 कॉमिक्स डाइजेस्ट के रूप में आनी थी, और दूसरा सेट था जनरल सेट, उसमें भी 7 या 8 कॉमिक्स थी जो कि डाइजेस्ट के रूप में आनी थी। और इसके अलावा एक सेट था नया सेट, जिसमें आनी थी न्यू कॉमिक्स, 3 न्यू कॉमिक्स। और ये 3 जो न्यू कॉमिक्स थी, ये 3 न्यू कॉमिक्स संजय गुप्ता जी उनके रीप्रिंट नहीं, 3 न्यू कॉमिक्स ला चुके हैं और उनके कलेक्टर एडिशन भी आ चुके हैं। वहीं मनोज गुप्ता जी भी वो कॉमिक्स ला चुके हैं, उनकी भी कॉमिक्स से मार्केट में आ चुकी है और उनके जो कलेक्टर एडिशन थे वो भी मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मनीष गुप्ता जी ने उनके जनरल जो नॉर्मल इशू थे उनकी भी प्री बुकिंग कर ली थी और कलेक्टर एडिशन की भी प्री बुकिंग लगाई थी, जिसके अंदर की हमने कलेक्टर एडिशन की प्री बुकिंग लगाई थी, लेकिन उसके बारे में अभी तक किसी भी तरह की कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। और अब मतलब कि हालात ऐसे हो गए हैं कि जो पानी है ना वो सर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब बर्दाश्त की सारी हदें पार होने लगी हैं, क्योंकि महीना हो गया है यार। और महीने के मतलब ये है कि जो न्यू कॉमिक्स हैं वो मनोज गुप्ता जी भी ले आए हैं और संजय गुप्ता जी की तरफ से भी आ गए हैं। और संजय गुप्ता जी ने तो उसके आगामी जो न्यू कॉमिक्स हैं उनकी भी अनाउंसमेंट कर दी है। और इस दौर में मनीष गुप्ता जी पिछड़ते जा रहे हैं। शुरू में मनीष गुप्ता जी शुरू में जैसे कि 3 कॉमिक्स उन्होंने रीप्रिंट करी थी और ये बताया था कि मैं भी मैदान में आ चुका हूँ। और उसके बाद 3 मतलब कि सेट, हम उन्हें सेट कह सकते हैं, एक सेट में 6 या 7 कॉमिक्स आने वाली हैं और प्रत्येक सेट में 3 या 4 कॉमिक्स, प्रत्येक जो डाइजेस्ट के रूप फॉर्म में है उसमें 3 या 4 कॉमिक्स आने वाली हैं। और जिसकी प्री बुकिंग मैंने भी की है और आपने भी शायद उसकी प्री बुकिंग कर रखी होगी, और न्यू सेट की भी प्री बुकिंग शायद आपने ज़रूर लगाई होगी, क्योंकि मैंने ना तो मनोज गुप्ता जी से ख़रीदी थी और ना ही संजय गुप्ता जी से। मैंने सोचा चलो मनीष गुप्ता जी से ख़रीद कर देखते हैं कि किस तरह की न्यू कॉमिक्स वो रीप्रिंट करते हैं और न्यू कॉमिक्स भी प्रिंट करते हैं। लेकिन यार मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा। 1 महीना निकल गया, महीने में ऑर्डर लगे हुए 3-3 सेट हो गए। नहीं तो मनीष गुप्ता जी को ये करना चाहिए कि उन्हें चाहे एक सेट कंप्लीट करके उसे जल्द से जल्द लॉन्च कर दे, क्योंकि इतनी देरी यार एक कॉमिक्स प्रेमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है यार इतना इंतज़ार। अब तो लगभग महीना होने को आ गया है और महीने में आप ये देखिए दोस्तों, संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी मतलब कि हर वीक में 1 या 2 रीप्रिंट या न्यू कॉमिक्स की अनाउंसमेंट तो कर ही रहे हैं। और वहीं संजय गुप्ता जी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और साथ में गिफ्ट नॉवेल्टीज भी दे रहे हैं। आई थिंक उनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले 80 थे, अब 90-100 रुपये के आसपास 32 पेज की वो कॉमिक्स लेकर आ रहे हैं रीप्रिंट के रूप में। और न्यू कॉमिक्स के भी उनके प्राइस थोड़ी ज़्यादा हैं। तो वही सीधी सी बात है, जिसको जो लेनी है वो लेगा, वो जिसके जो महंगी की ओर जाएगा वो महंगी लेगा, जिसको सस्ती लेनी है वो सस्ती लेगा। तो सभी विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं। जो सस्ती लेगा उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जो महंगी लेगा वो थोड़ा सा उसको जल्दी मिल जाएगी। अब ये नहीं पता कि ये तीनों भाइयों की कोई स्ट्रेटजी है कि महंगी कॉमिक्स आप जल्दी ले आइए और उससे सस्ती कॉमिक्स 10-15 दिन बाद आएगी, और जो बिल्कुल सस्ती है वो 2 महीने बाद आएगी। अब ये भी हो सकता है भी, क्या पता तीनों ने प्लानिंग के तहत ये रणनीति बनाई हो, संजय जी ने, मनोज जी ने और मनीष जी ने, कि तीनों ने प्लानिंग बना ली हो कि भी दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स हम कैसे सेल करें। महंगी वाली पहले आ जाएगी, सस्ते वाली बीच में आएगी, और जो सस्ती तो लास्ट में आएगी। जो बीच का रेट है मनोज गुप्ता जी का वो बीच में आ जाएगा। तो शायद ये भी मुझे कुछ प्लानिंग लगती है तीनों भाइयों की, क्योंकि यार इतना इंतज़ार वेट नहीं होता यार। महीने का ऑर्डर लगाए हो गए, महीने 40 से 1 दिन कम से कम हो गए हैं ऑर्डर लगाए हुए, और अब तक किसी भी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है मनीष गुप्ता जी की। तो मनीष गुप्ता जी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, प्लीज़ आप आगे आइए, अनाउंसमेंट कीजिए, कुछ न्यूज़ दीजिए कि आपकी कॉमिक्स कब तक आने वाली है। ऐसे तो मनीष गुप्ता जी आप पीछे रह जाओगे। अब क्या पता यार ये प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ और है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ये तो एक कॉमिक्स प्रेमी से खिलवाड़ हो रहा है।
क्योंकि मैंने तीनों सेट के ऑर्डर लगा रखे हैं और जो जनरल सेट था वो मैंने मनोज गुप्ता जी का भी सेट लिया था और उनका सेट बड़ी जल्दी आ रहा है यार। पता नहीं वो पहले प्रिंट करवा के रख लेते हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं भी प्री बुकिंग लगाओ और अनाउंसमेंट के 2-3 दिन बाद ही उनके सेट आ जाते हैं यार। कमाल है। या तो वो पहले मतलब उनकी प्रिंट निकलवा लेते हैं मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी, और यहाँ मनीष गुप्ता जी का कुछ अता पता ही नहीं होता है। एक बार तो दिखते हैं ज़ोर शोर से आते हैं मैदान में, ये ऑर्डर प्री ऑर्डर ये वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, उसके बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। ना कोई न्यूज़ ना कुछ अपडेट। कम से कम अपडेट तो देनी चाहिए मनीष गुप्ता जी आपको। चाहे आप हफ्ते में 2-3 बार तो आइए, लेकिन आपको तो शायद अब आए हुए कम से कम 10 दिन हो गए हैं। आप ना तो फेसबुक पे किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट आ रही है ना कोई वैसे अनाउंसमेंट आ रही है। तो मनीष गुप्ता जी प्लीज़ जितने एक कॉमिक्स प्रेमी का के सब्र का आप इम्तिहान मत लीजिए। आप जल्द से जल्द या तो कोई अनाउंसमेंट करिए भी कब तक आएंगी कब तक नहीं आने वाली हैं, या जल्द से जल्द चाहे तो यार अगर आप एक जैसे डोगा में जैसे 7 कॉमिक्स थे आप उसमें 4 कॉमिक्स पहले रिलीज कर दीजिए, ताकि आश्वासन तो रहेगा हाँ भी वाकई कॉमिक्स आ रही हैं। और 4 कॉमिक्स चाहे आप बाद में 10 दिन बाद कर लीजिए, क्योंकि हमने तो ऑर्डर लगा ही दिए, हमने पूरे कंप्लीट सेट का ऑर्डर लगाया है। अब वो जब तीनों सेट इकट्ठे होंगे उसके बाद ही हमारे पास तो आएंगे। तो कम से कम आप या तो आप 3-3 4-4 जो आप डाइजेस्ट की फॉर्म में लेकर आ रहे हो आप उनको एक बार रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के बाद आप उनको सेलर के पास पहुंचा दीजिए। उसके बाद चाहे 5 दिन बाद आप दूसरे जो सेट की जो कॉमिक्स से बच गई हैं आप उससे भी रिलीज कर दीजिए। तो ऐसे इससे क्या होगा कि एक कॉमिक्स प्रेमी को ये आश्वासन बना रहेगा कि हाँ जी वाकई कॉमिक्स से आ रही हैं और स्पीड बढ़ रही है कॉमिक्सों की। लेकिन उल्टा मनीष गुप्ता जी तो की स्पीड तो बिल्कुल मतलब कि डाउन होती जा रही है यार। पहले भी इतनी स्पीड नहीं थी और अब तो बिल्कुल ही डाउन हो गई। इनका जो डोगा 9 सेट था वो इन्होंने अप्रैल में अनाउंसमेंट की थी, लेकिन वो अप्रैल में नहीं आया था, वो अप्रैल के लास्ट में कहीं जाकर आया था, मई के पहले वीक में। तो इस तरह की देरी मनीष गुप्ता जी सहन नहीं होगी कॉमिक्स प्रेमी की ओर से। तो भाई मेरी तो ये राय थी। अगर आपकी क्या राय है तो प्लीज़ आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मनीष गुप्ता जी के वाकई इतने लेट हो रहे हैं या फिर ये कोई स्ट्रेटजी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तीनों भाई मिलकर कि पहले महंगी कॉमिक्स आएगी, उसके बाद मिड रेंज की कॉमिक्स आएगी, उसके बाद सस्ती कॉमिक्स आएगी, ताकि जो बचे कुछ जो पाठक हैं वो सस्ती कॉमिक्स ले लें, या फिर उसके इंतज़ार में रहें, फिर उसके इंतज़ार में उन्हें फिर महंगी कॉमिक्स ही लेनी पड़ेगी। तो भाई आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। मेरी तो ये राय है कि मनीष गुप्ता जी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं। इतना लेट मतलब कि इतनी देरी तो नहीं होनी चाहिए। चाहे आप 5-6 कॉमिक्स रीप्रिंट करके उन्हें पहले रिलीज कर दीजिए, चाहे तो आप इंडिविजुअल में कॉमिक्स से ले आइए। जो आपने पहले बताया था कि इंडिविजुअल में मैं 50 रुपये रेट रखूँगा, जी मनीष गुप्ता जी वाजिब दाम है। आप इंडिविजुअल कॉमिक्स लेकर आइए, चाहे 50 रुपये में लेकर आइए, चाहे डाइजेस्ट मत लेकर आइए। आप हफ्ते में 4 या 5 कॉमिक्स, एक सेट के अंदर 4 या 5 कॉमिक्स तो अवश्य लेकर आइएगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड बने रहिए अपने इस चैनल पर। यार मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरे को इतना टाइम महीना हो गया है बुकिंग करवाए हुए, अब तक कॉमिक्स नहीं आई, और जो न्यू कॉमिक्स थी लोगों ने पढ़ ली और मुझे अभी तक पढ़ने को नहीं मिली। तो यार या तो आप महंगी की ओर जाओ, अगर सस्ते के वेट में रहोगे तो भाई ऐसे ही रहेगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा यहाँ पर, ना ही संजय गुप्ता जी का, ना मनोज गुप्ता जी का, ना मनीष गुप्ता जी का। देखिए फ्रेंड, ना तो मैं किसी के साथ हूँ और ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। मुझे जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहीं से कॉमिक्स लूँगा। तो ये मेरी पर्सनल राय है, कोई भी इसी राय को प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। थैंक यू।